हेलो दोस्तों, आज हम एक और नए मॉडल्स को सीखेंगे जिसका नाम है शुड बी। यूज ऑफ शुड बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है। शुड बी का प्रयोग संभावना, प्रोबेबिलिटी और पूर्व अनुमान यानी प्रीसम्पशन, एडवाइस, सुगेशन बताने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ होना चाहिए या बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल में होना चाहिए। ठीक है। ही शुड बी इन द स्कूल। इसके रूल्स यानी नियम। अफर्मेटिव का रूल्स है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन यानी संज्ञा या एडजेक्टिव यानी विशेषण प्लस अदर वर्ड यानी अन्य शब्द। निगेटिव के लिए है सब्जेक्ट प्लस शुड बी, सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड यानी अन्य शब्द। ठीक है। इंटेरोगेटिव के लिए शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड। इसमें लिखा नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर का देख के समझना है। ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ शुड बी के उदाहरण। यह अच्छा होना चाहिए, दिस शुड बी गुड। सेकंड उदाहरण लेते हैं। वह घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। थर्ड उदाहरण, वह इस समय पढ़ रहा होना चाहिए, यू शुड बी रीडिंग नाउ। पढ़ रहा ING लगा है यहाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और होना चाहिए है इसलिए शुड बी लगा है। ठीक है। रवि खेल रहा होना चाहिए, रवि शुड बी प्लेइंग। खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, द फूड शुड बी टेस्टी। सवाल मुश्किल होना चाहिए, क्वेश्चन शुड बी डिफिकल्ट। मोनिका को बच्चों के साथ होना चाहिए, मोनिका शुड बी विथ चिल्ड्रन। के साथ लगा है इसलिए यहाँ विथ लगा हुआ है। आपको मैथ में अच्छा होना चाहिए, आपको मैथ में अच्छा होना चाहिए। यहाँ मैं हुआ है, ये नहीं लिखना है, ये मैथ, ये मैं। आपको मैथ में अच्छा होना चाहिए, यू शुड बी गुड एट मैथ। ठीक है। यहाँ मैं को इन नहीं लगा है, यहाँ एट लगा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ निश्चित है। ये हम प्रीपोजिशन में बताएंगे आपको। ठीक है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, यू शुड बी ए डॉक्टर। अब लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस को लेते हैं। यह ऐसा नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। वह घर पर नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी एट होम। वह इस समय नहीं पढ़ रहा होना चाहिए, पढ़ रहा मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है। यहाँ कौन सा कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, तो क्या ING लगेगा क्रिया में। ठीक है। यू शुड नॉट बी रीडिंग नाउ। वह इस समय या अब, यहाँ यदि अब भी होता इस समय की जगह पर तो भी नाउ लगता। वह इस समय पढ़ रहा होना चाहिए, वह इस समय नहीं पढ़ रहा होना चाहिए, यू शुड नॉट बी रीडिंग नाउ। रवि खेल नहीं रहा होना चाहिए, रवि शुड नॉट बी प्लेइंग। सवाल मुश्किल नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन शुड नॉट बी डिफिकल्ट। मोनिका को बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, मोनिका शुड नॉट बी विथ चिल्ड्रन। अब हम लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में का स्ट्रक्चर क्या था? सबसे पहले शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव प्लस अदर वर्ड। ठीक है। तो हम देखते हैं, क्या यह अच्छा होना चाहिए, क्या है, इसलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? शुड। यह को क्या लिखते हैं? इट। शुड इट बी गुड, यानी क्या यह अच्छा होना चाहिए। क्या वह घर पर होना चाहिए, शुड ही बी एट होम। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है। तभी ये प्रश्नवाचक कहलाएगा सेंटेंस। ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस तभी कहलाएगा। क्या वह इस समय पढ़ रहा होना चाहिए, शुड ही बी रीडिंग नाउ। क्या रवि खेल रहा होना चाहिए, शुड रवि बी प्लेइंग। क्या खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, शुड द फूड बी टेस्टी।
क्या सवाल मुश्किल होना चाहिए? शुड क्वेश्चंस बी डिफिकल्ट? क्या मोनिका को बच्चों के साथ होना चाहिए? शुड मोनिका बी विथ चिल्ड्रन? थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।